व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। और अगर मेरा चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में कॉन्ट्रा मोड में कौन सा एंट्री पास होता है, कैसे आप एंट्री को पास करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कोई कंपनी जो प्रीवियस का रहता है उस कंपनी को बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम लोग क्रिएट कंपनी करते हैं। तो क्रिएट कंपनी के जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया मैंने ABC डेमो क्लास बोल के। यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वेस्ट बंगाल को और एंटर करके इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। तो चलिए कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद हम लोग कुछ लेज़र बनाना होगा। तो लेज़र बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आता है अकाउंट्स इन्फो पर। फिर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा लेज़र। लेज़र में यहाँ पे दो तरह का आपको मिलेगा, एक सिंगल लेज़र, एक मल्टीपल लेज़र। सिंगल में आप एक एक करके लेज़र बना सकते हैं, मल्टीपल में आप एक बार भी बहुत सारा लेज़र बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें मल्टीपल लेज़र का यूज़ करेंगे। तो हम हमेशा बताते हैं जो लेज़र बनाने के लिए होता है क्रिएट, लेज़र को देखने के लिए होता है डिस्प्ले, और लेज़र में कुछ अगर गलती वगैरह हो गया तो इसको दोबारा ठीक करने के लिए आप ऑल्टर में जाके ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रिएट। यहाँ पे एक बार आपको एंटर प्रेस करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑल आइटम दिख रहा है ये ऑल आइटम यहाँ पे अंडर ग्रुप में रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे आप एक एक करके लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा मोड में जो एंट्री होता है वो ज़्यादातर होता है डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड ट्रांसफ़र। तो हम लोग एक डिपॉजिट का एंट्री करेंगे, एक विथड्रॉ का एंट्री करेंगे और एक ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो बैंक का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया SBI बैंक एंड अंडर में जाएगा आपका बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ देना नहीं है। दूसरा लेज़र लेंगे एक्सिस बैंक, अंडर में आपका जाएगा बैंक अकाउंट। चलिए दो लेज़र मैंने बना दिया, एक SBI बैंक का और एक एक्सिस बैंक का। और कैश का तो डिफ़ॉल्ट लेज़र होता है, कैश का कोई बना के ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और लेज़र को देखने के लिए आपको आना पड़ता है डिस्प्ले। तो आप लोग बोलेंगे सर आप नीचे तो मल्टीपल लेज़र का क्रिएट किया, आप देख रहे हैं आप ऊपर का डिस्प्ले, लेकिन हम पहले बता देते हैं यहाँ पे 28 गो लेज़र, 28 लेज़र पहले से बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट प्रीफाइंड लेज़र बोलते हैं हम लोग, प्री डिफाइंड लेज़र। तो यहाँ पे देखिए पहले से ऑलरेडी 28 लेज़र बना रहता है। तो अभी अब जो कौन सा लेज़र बना है और पहले से जो बना हुआ है वो मिक्स हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कौन सा लेज़र बनाए। तो इसीलिए हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग ऊपर वाला डिस्प्ले में जाके। तो ये देखिए कैश का और प्रॉफिट लॉस का होता है डिफ़ॉल्ट लेज़र जो पहले से बना रहता है। अभी मैंने एक्सिस बैंक का लेज़र बनाया एंड SBI बैंक का लेज़र बनाया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एंट्री पर। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और हम लोग एंट्री करने के लिए क्वांटम मोड चूज़ करेंगे यानी डिपॉजिट के लिए। तो फर्स्ट डिपॉजिट का एंट्री क्या होता है, बैंक में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बैंक में जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो यहाँ पे हम दो डिपॉजिट कर देते हैं, एक SBI बैंक में, एक एक्सिस बैंक में, SBI बैंक में एंड एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे पहले हम लोग लेंगे SBI बैंक, सॉरी कैश लेंगे क्योंकि बैंक में डिपॉजिट है तो कैश से क्रेडिट होता है। तो SBI बैंक में हम डिपॉजिट कर देते हैं 50,000, 1 2 3 4। और डेबिट में हम लोग लेंगे SBI बैंक। चलिए आगे बढ़ते जाइए, एंटर करके एक्सेप्ट। तो मैंने एक एंट्री पास कर दिया SBI बैंक का जो डिपॉजिट है। अब दूसरा एक और एंट्री पास करते हैं SBI एक्सिस बैंक का। यहाँ पे फिर लेंगे कैश। देखिए ऑलरेडी मेरा कैश दिखा रहा है यहाँ पे नेगेटिव 50,000, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, मैंने पे कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो जो नेगेटिव है इसको इग्नोर कीजिए अभी। फिर यहाँ पे एक्सिस बैंक में हम 10,000 जमा कर देते हैं। यहाँ पे बैंक लेंगे हम लोग एक्सिस बैंक। तो मेरा जो दो बैंक है दोनों बैंक में मैंने पैसा जमा कर दिया। SBI बैंक में मैंने 50,000 जमा किया और एक्सिस बैंक में मेरा 10,000 जमा है।
तो हम चाहते हैं SBI बैंक से 10,000 का विड्रॉ कर लेते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए फिर आपको काउंटर मोड में आना होगा एंड विड्रॉ का जो एंट्री होता है उसमें होता है कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे SBI बैंक, हम 10,000 विड्रॉ करेंगे और यहाँ पे डेबिट भी लेंगे कैश। चलिए यहाँ पे देखिए SBI बैंक में मैंने 50,000 यहाँ पे डिपॉजिट किया था। देखिए अभी बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 40,000, 40,000। और यहाँ पे जो नेगेटिव था वो देखिए अभी फिर भी अभी नेगेटिव ही है, तो एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा SBI बैंक में 40,000 हो गया और एक्सिस बैंक में अभी तक मेरा 10,000 है। तो हम चाहते हैं अब ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए SBI बैंक में जितना पैसा था हम एक्सिस बैंक में जमा कर देंगे, यानी SBI बैंक में जो मेरा 40,000 है वो एक्सिस बैंक में जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फिर दोबारा कंट्रा मोड में एंट्री करना होगा। तो इसलिए फर्स्ट कौन सा बैंक से आपका पैसा जा रहा है, SBI बैंक से। तो हम लोग क्रेडिट में लेंगे SBI बैंक। यहाँ पे कितना बैलेंस अभी शो कर रहे हैं 40,000। तो यहाँ पे मैंने 40,000 पूरा ले लेते हैं, 40,000 ले लिया मैंने। यहाँ पे डेबिट कौन से बेस में आपका पैसा जा रहा है, एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डेबिट में एक्सिस बैंक। देखिए यहाँ पे बैलेंस देखिए, पहले 10,000 था फिर 40,000 जा रहा है, यानी 50,000 आपका एक्सिस बैंक में जमा हो गया। चलिए एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे डे बुक में। देखिए यहाँ पे 4 एंट्री आपको मिल जाएगा और प्लस F1 करेंगे तो पूरा आपको डिटेल्स के साथ आएगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कंट्रा मोड में एंट्री पास कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।